श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम। आज का राम कथा के लिए सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अंगद जी दौत्य कर्म करने के लिए रावण जी के दरबार में रावण के पास पहुंच गए और कहते हैं, हे रावण, अब तुम मेरा कल्याणकारी कहना सुनो। तो क्या क्या कल्याण के बाद अंगद जी सुनाते हैं रावण को, सुनिए। प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। तो एक शर्त है, तुम क्या करना है, दांतों के नीचे तृण को पकड़ना है, दांतों के तले तृण को दावो और कंठ में कुठारी बांधो। कुटुंबी जनों के सहित अपनी स्त्रियों के साथ भी श्री जानकी जी को आदर पूर्वक अर्थात उनको आगे करके तुम सब पीछे रहो। इस प्रकार सब भय छोड़कर राम जी के पास चलो, तुम्हारे सब अपराध श्री रामचंद्र जी क्षमा कर देंगे। अब शुभ कहा, अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा। सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। दसन गहूँ, दसन अर्थात दांत, दसन गहूँ तृण कंठ कुठारी। अरे दसन गहूँ तृण कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करियागे। सादर जनक सुता करियागे। यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। तो अंगद जी जो कहते हैं, अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, अर्थात जो कुछ अब, अर्थात इसमें एक तब भी है, तब तुम जो कुछ किया था, जो हुआ सो हुआ, अवई कुछ बिगड़ा
और हानि नहीं हुई है। अब मेरा शुभ कहा अर्थात कल्याणकारी बातों में तुम आ गए तो इसको पालन करने से तुम्हारे कल्याण हो जाएगा। रघुनाथ जी पौलस्त्य ऋषि पुलस्त्य के वंशधर पौलस्त्य, ये कौन है? रावण। तुम्हारे वध, रावण ब्राह्मण है, अर्थात ये ब्रह्म हत्या, ये पाप से बच जाएंगे प्रभु। सीता जी सुखी होंगे और मुझको जस मिलेगा, तेरा अचल राज्य भी रहेगा, मंदोदरी का सुहाग टिका भी बनी रहेगी, और तुमने जितना सब अपराध किया है, क्या क्या अपराध किया है? जैसे सीताहरण अपराध, जटायुवध, विभीषण का अनादर करके उनको पदाघात करना, ब्राह्मण गौ ऋषि मुनि और देवताओं को तो मदमत्त होकर रात दिन सताना इत्यादि तुम्हारे सभी अपराध प्रभु क्षमा कर देंगे। इसलिए अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। इस वार्तालाप से अंगद जी प्रभु की ओर से पहली प्रतिज्ञा की है। कैसी प्रतिज्ञा? क्षमा मांग तो भगवान तुम्हें छोड़ देंगे, परंतु क्षमा मांगने की कठिन शर्त भी रखे है। कैसे? जो रावण जैसा स्वाभिमानी उन्हें स्वीकार तो नहीं कर सकता, ऐसा कठिन शर्त अंगद जी ने रखा। पर इन बातों को सुनकर उनके क्रोध की पारा ऊपर उठ जाएगा, बहुत ऊंचे तक चढ़ जाएगा। यदि रावण अंगद का शर्त मानकर क्षमा मांग लेता तो विभीषण को जो राज्य दिया गया है, ये राज्य कैसे मिल सकता? और जो प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किए हैं, निशिचर वध करऊं मही, निशिचर वध करऊं मही, भुज उठाई प्रण की। नहीं, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने किया था निशाचर वध करने के लिए, ये कैसे पूरा होता? इनका प्रतिज्ञा भंग भी हो जाता। अतः रावण शर्त मानकर क्षमा मांगने वाला भी नहीं है। यह अंगद अच्छे तरह से इनको मालूम था, ये परम स्वाभिमानी है, ये कभी ऐसा नहीं करेगा। पर प्रभु के जो वाक्य को भी पालन तो करना है, इसलिए अंगद जी ऐसा ही बात करना था। कैसा? काज हमार तासुहित होई, काज हमार, सीता को वापिस पा जाना, ये काज हमार। और तासुहित होई रिपुसन करेहु बत कही सोई। तो अंगद जी ऐसा ही वचन कहते हैं, कहा। तो अब रावणपति अंगद का शर्त सुनिए। दशन गहऊ तृण
कंठ कुठारी, इसका भाव है। और परिजन सहित संग निज नारी, इसका भाव सुनिए। जहां दांत तले तिनक दाबने का भाव में जो भाव होता है, यही भाव है कि मैं एक पशु हूं, तो मैं दांत के नीचे तृण को रखा है। और कैसा पशु हूं? गाय हूं। इसलिए रघुवंशी राजा श्री रामचंद्र जी तुम्हें वध नहीं करेंगे। तुम दांतों के नीचे तृण रखा है, तुमको गाय मानकर ये गोहत्या ये नहीं करेंगे, अतः तुमको ये क्षमा करेंगे। अपने हाथ से अपना ही सिर काटे, अर्थात कंठ कुठारी, अर्थात मैं सीता हरण करके जो अपराध किया हूं ये क्षमा योग्य नहीं है। अर्थात मैं ऐसा अपराध किया जैसे मैं अपना सिर ही अपने हाथ में काट लिया है, तो कंठ में कुठार बांधने का यही भाव है। और इसीलिए ये कुठार बांधकर मैं आया हूं कि आप जो उचित समझिए मुझे दंड दीजिए। मुझे आपका सभी दंड का स्वीकार है। प्रभु, मैं अकेला ही नहीं आया हूं, मेरे सब बाल बच्चे भी आपके सामने अभी हाजिर है। सीता जी के शुद्धता के विषय में मेरे रानियां भी यहां प्रमाण देंगे। मैं कभी भी सीता जी के पास अकेला नहीं जाता था। जब जाता था सब तब रानियों के साथ में जाता था। जैसे तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, यह अशोक मन की बात है। संग नारी बहु किए बनावा, तो सीता जी को सुखासन अर्थात गद्दी में बैठाकर, पालिंकी में गद्दी, पालिंकी में सुखासन अर्थात गद्दी के ऊपर श्री सीता जी को बैठाकर और उनके आगे करके तुम उनके होकर, तुम सीता जी के होकर इनके पीछे पीछे चलो, जैसे माता की पीछे उनके बालक पीछे पीछे चलते हैं, ऐसे जाने की माता के पीछे तुम सब पीछे पीछे चलो। यह है सादर। सादर जनक सुता करियागे, सादर जनक सुता करियागे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। जनक सुता ये कहने का भाव, जनक सुता यहाँ कहने का भाव, लंका में वैसे ही सीता जी रही है। कैसी रही है? जैसे जनक जी के पूर्व में रहती थी, अपने पिता के घर रहती थी, ऐसे सुरक्षा के प्रबंध में लंका में सीता जी भी थी। इसलिए जानकी शब्द का यहाँ संबोधन किया गया है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार चलने पर तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। प्रभु शरणागत पालक है। जो शरण
उनके पास जाते हैं, उनको ये कभी त्यागते नहीं। शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पामर पापमय तीनही बिलोकत हानि। ऐसा प्रभु का वाक्य है। ये शरणागत को भी ये कभी त्यागता नहीं। जो शरण में आया है, ये कैसा भी हो, कितना भी पाप किए हो, जैसे कोटि भी प्रवध लागहि जाऊ, कोटि भी प्रवध लागहि जाऊ, आए शरण तजहु नहीं ताहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। गीता जी ने भी भगवान ने कहा है कि अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ति मां अनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यम् सम्यक् व्यवसितो हि सः, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी नवे भक्ता प्रणश्यति। और शरणागत के पालक, पालन करने वाले हुए रघुवंश मणि। हे रघुवंश मणि, अब मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जो कहने से उनके पास तुम्हारी आर्तवाणी सुनते ही प्रभु तुमको अवश्य निर्भय कर देंगे। यह मेरा वाक्य है। प्रणतपाल रघुवंश मणि, ऐसा तुमको कहना पड़ेगा। प्रणतपाल रघुवंश मणि, प्रणतपाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि, अभय करे गो तोहि। अर्थात प्रभु शरणागत पालक और रावण विश्वद्रोही। प्रभु शरणागत पालक और रावण विश्वद्रोही है। एक विश्वद्रोही शरणागत पालक के पास जाएगा, लेकिन आप तब भी ये शरणागत पालक इनको ये सदा रक्षा करते आए हैं। ये नई बात नहीं है, पहले से ये रक्षा करते आए हैं। इसीलिए ये हमारी भी रक्षा कीजिए प्रभु, ऐसा तुमको उनके पास कहना पड़ेगा। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघजेहि लागा, विश्वद्रोह कृत अघजेहि लागा। तो ये विश्वद्रोही रावण है। वैसा ही रावण के प्रति हनुमान जी का भी यही वाक्य था।
यही उपदेश रावणपति था। कौन सा? प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसारी, तब अपराध विसारी। रावण सभा में हनुमान जी रावण को यही उपदेश दिए थे। अंगद जी के वाक्य वही था जैसा श्री राम जी के राम जी ने कहे थे। तो काजू हमार दास ही तो कोई रिपुसन करे हो पाता कैसे, ऐसा ही ये कर रहे हैं। और अंगद जी ने ऐसा कहा था, पर रावण यह सुनकर अंगद को जो कहता है, क्रोध करता है। रावण कहता है, रे कपिपोत। कपिपोत, पोत शब्द पशु पक्षी के छोटे बच्चा को कहा जाता है। ऐसे तुम एक कपिपोत हो। अरे बंदर का बच्चे, संभाल कर बोल। अरे मूर्ख, रावण कहता है, तू मुझको नहीं जानता है, मैं देवताओं के शत्रु। अरे भाई, अपना और अपना बाप का नाम तो बता, तुम कौन है, किस नाते से तुम मित्र मानता है। तो अंगद जी कहते हैं, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं, उनसे और तुमसे कभी भेंट हुई थी। अंगद के वचन सुनते ही वह सकुचा गया, अरे ये अंगद है। और बोला कि हाँ, बाली एक बानर था जो मैं उससे परिचित हूं। रे कपिपोत बोलु संहारी, मूढ़ न जाने ही मोरी सुरारी, मूढ़ न जाने ही मोही सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई, केहि नाते मानिए मिताई। अंगद के समान एक बानर, जो कि त्रैलोक्य विजयी सुरारी रावण को उसी के राजधानी में बैठकर भरी सभा में इतना अपमान करके कहता है। अतः सभासदों को धीरज बंधाने के लिए अंगद को ये कपिपोत बोलकर एक क्षुद्र बानर सिद्ध करके निरादर करता है। रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने ही मोही सुरारी। अंगद ने पहले मित्रता के कारण रावण को भाई संबोधन किया था। जैसे तब हित कारण आयेहु भाई, और अंगद का कहना था कि नाम मम जन कही तो ही रही मिताई। इसीलिए रावण भी उनको भाई संबोधन करके पूछता है, तुम जो कहा मिताई, ये कहीं नाते मानिए मिताई।
इसलिए तुम्हारा नाम और तुम्हारा बाप का नाम बताओ। कहू निज नाम जनक कर भाई। और हम राक्षस हैं और तुम तो बानर हैं, तो बानर और राक्षस के बीच कैसी मित्रता? तो किस नाते से मुझे तेरे पिता से मित्रता है बताओ। के ही नाते मानिए मिताई। हनुमान नाटक में जो भाव है आप उसे भी सुन लीजिए। रावण कहता है तू कौन है, किसका पुत्र है, फिर तू क्यों यहां आया है, तेरा कार्य क्या है। तो कह तुम कौन हो, कस्यासि पुत्र, तेरा पिताजी का नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है। कम पुनः यह आगत, किस लिए तुम यहां आया है। किन्नु कार्य च कस्मात्, तुम्हारा कौन सा कार्य है यहाँ। तो यहां रावण के 3 प्रश्न है, आपने जो सुना। क्या क्या प्रश्न। कहू निज नाम, एक प्रश्न है। जनक कर नाम, पिता का नाम क्या है। और के ही नाते मानिए मिताई, किस प्रकार मित्रता हुआ। 3 प्रश्न है। ये 3 प्रश्न का उत्तर अंगद जी भी इसी क्रम से उनको उत्तर देंगे। और ये अंगद जी कहते हैं अंगद मेरा नाम है, बाली मेरे पिता के नाम है। तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए। जब मेरे पिता के साथ तेरा भेंट हुई थी और उसने तुझे कांख में दबा कर रखा था, तब ब्रह्मा जी ने आकर मित्रता करा दी और तुमको छुड़ाया था। यह तुम्हें याद है या भूल गए। बोलिए श्यामरो रामचंद्र की जय। अर्थात मेरे पिता ने तुझ पर उपकार किया था, तुझे छुड़ाकर तेरा उपकार किया था और तुमने उसे भी भूल गए। जो तुम्हारे उपकार किया था उसे भी भूल गए। जो कृतज्ञता के कारण उनको तुम्हारा याद भी नहीं है, अतः तो कृतज्ञ ही है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, सुनिए। जब रावण दक्षिण समुद्र में संध्या कर रहा था, तब उसके साथ युद्ध करने के लिए रावण भी गया था। ये तो सम्मुख युद्ध में नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि बाली उसका आधा बल ले जाएगा। इसीलिए यह जानबूझकर ये संध्या करते समय उनके पास समुद्र के तीर में, दक्षिण समुद्र के तीर में आया और ये संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं इनके आगे अगर जाऊं तो ये बाली बंध के द्वारा मुझे बंधन कर लेगा और मैं छूट नहीं पाऊंगा। तो मैं इनके हाथ में पड़ने वाला नहीं। तो ये चक्रांत करके इनके पीछे से जाकर इनको पकड़ लेने का चाहता था। तब बाली को भी यह पता लग गया और ये पीछे मुड़कर रावण को कांख में दबा दिया। दक्षिण समुद्र में जो संध्या कर रहा था इसका खत्म किया। तब ये पूर्व समुद्र, पश्चिम समुद्र, दक्षिण समुद्र, ये उत्तर समुद्र, ये सभी समुद्र में संध्या करके किष्किंधा पहुंचा और दबाए हुए रावण को नीचे गिरा दिया। पूछा तुम कौन हो बेटा। तब
ये तो युद्ध करने और बाली को जीतने के लिए आया था, अतः लज्जित हो गया। तो ब्रह्मा जी ने आकर बाली से उनको छुड़ा कर लिए और दोनों के मित्रता करा दी। तो ऐसे मित्रता की कहानी है, ये तुम्हें याद है कि नहीं? बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। कहु निज नाम जनक कर भाई, कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। तो रावण का इन प्रश्नों का अंगद जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये अंगद का नाम सुनकर रावण तो संकुचित हो गया, ये संकुचा गया। अरे ये अंगद ही है, ये मेरा सब मर्म जानते हैं। फिर अपनी ओर उनकी जान पहचान बताकर, हाँ, मैं बाली एक बानर था, मैं वो याद आ गया, ठीक है, ये भी मेरा मित्र था। अंगद के हृदय में तब ये सोचा, इनको ये बड़ा चालाकी है और बाली के पुत्र अंगद है। जैसे हमारे भाई विभीषण को उन्होंने अपनी ओर कर लिया, ऐसे भी मैं यहाँ भेद नीति प्रयोग करके ये अंगद को अपनी ओर ले आऊंगा। ऐसा निश्चित करके ये भेद नीति प्रयोग करने का मन में विचार किया और कार्य भी शुरू कर दिया। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इसलिए ये इनका प्रकृत जमित बाप जैसे उनको बात करने लगा। तो रावण कहा, अरे अंगद, तू ही बाली का पुत्र है। तुम कितना छोटे था, मैं तुमको देखा था, अभी तुम इतना बड़े हो गए, लेकिन तुम तो कुल नाशक हो। अपने वंश में तू ये कुल रूपी बांस के लिए ये अग्नि रूप तुम पैदा हुए हो। देखो, तेरे माता के गर्भ तुम्हारे जन्म से पहले क्यों न गिर गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ है। अपने मुख से तू तपस्वियों का दूत स्वयं कहता है। अच्छा ठीक है, अब बाली का तो कुशल कहो, वह कहाँ है? यह सुनकर तब हंसकर अंगद बोला, अंगद तही, ये रावण कहता है, अंगद तही बाली कर बालक, उपजे वंश अनल कुल घालक। अरे गर्भ न गए व्यर्थ तुम जाए हो, निज मुख तापस दूत कहाए हो। अब कहूँ कुशल बाली कहाँ अहई, बिहसी बचन तब अंगद कहई, बिहसी बचन तब अंगद कहई। इस बात का उत्तर अंगद के जितना उत्तर हो गए रावण के प्रश्न का, सब प्रश्न में रावण हारता है।
और अंगद जीतते हैं। तो यही उत्तर भी अंगद ऐसे देंगे, रावण को हारना पड़ेगा कि ये तुम्हारे पिता कहाँ है और इनका ये कुशल हो। तब इन्होंने सोचा था कि शायद ये कहेगा क्या करूं, ये तो मेरे पिता को ये मार दिए। तब रावण उनका जो फुसला फुसली बात उनको कहता। तो ये था इनका रणनीति, जो राजनीति में कहा जाता है भेद नीति। तो इसके बारे में अंगद जी क्या उत्तर देते हैं, ये आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।